हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव एग्जांपल। कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एग्जांपल देके समझाइए। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, मीन्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैव टू साइट्स थ्रू विच दे कैन अटैक। सिंपल शब्दों में कहूं तो बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास दो साइट होती है जिसके थ्रू वो अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आप साइनाइड आयन के अंदर देखो, इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक CN यहाँ पे है, इसकी हमने रेजोनेंस बना दी यहाँ पे, दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड। अगर कार्बन एटम से लिंकिंग करोगे तो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड। और अगर आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन से लिंक कर रहे हो तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। आपको पता भी है दो होते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अगर कार्बन से लिंकिंग है तो क्या होता है, साइनाइड बनता है, और अगर नाइट्रोजन से लिंकिंग होती है तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों नाइट्राइट आयन का भी आप दे सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप लिंकिंग कर रहे हो ऑक्सीजन एटम से तो किस क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। अगर आप कर रहे हो नाइट्रोजन एटम से तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। यानी देखो दोनों के पास क्या है, दो साइट है जिसके थ्रू वो लिंक कर सकते हैं। एक साइड से कर रहे हो तो कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरी साइड से कर रहे हो तो कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है। सो दीज आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स दैट दे हैव टू साइड्स थ्रू विच दे कैन अटैक। यानी कि वो दो साइड से अटैक कर सकते हैं, और इससे करोगे तो अलग आएगा, इससे करोगे तो अलग। इसमें साइनाइड, इसमें आइसोसाइनाइड। अगर ऑक्सीजन से कर रहे हो तो क्या बन रहा है आपके पास, एल्काइल नाइट्राइड। और अगर नाइट्रोजन से कर रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है, नाइट्रो एल्कीन। क्लियर है बच्चों। उसके बाद मैकेनिज्म के अंदर क्या है, इट हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर डिस्क्राइब बिलो। ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा, और कैसे करेगा वो आप देखो। ए पार्ट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, यानी कि SN2 रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइडाइन follows a second order kinetics, that is rate depend upon the concentration of both the reactant। देखो सिंपली यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन में और मिथाइल क्लोराइड में। बीच में क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और उसके बाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखो बच्चों की जो रिएक्शन है वो क्या फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे दोनों रिएक्टेंट की, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन पे भी डिपेंड करेगा और मिथाइल क्लोराइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों, देखो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से जो C और Cl का बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और C और OH के बीच में बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइम के ऊपर Cl से भी बॉन्डिंग हो रही है और OH से भी बॉन्डिंग हो रही है। तो वो स्टेट कौन सी होगी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वीक होते होते एक टाइम पे टूट जाएगा, और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर। अब देखो जो Cl ग्रुप था वो इधर प्रेजेंट था, और जो इनकमिंग OH आया वो जस्ट इसके अपोजिट आया, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यानी कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और हो गया। ट्रांजिशन स्टेट क्या है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इसको निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप देखो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर वो क्या कर रहा है, 5 ग्रुप से बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसलिए इसकी आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है बच्चों। और लास्ट है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है बच्चों, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी हैलाइड। यानी कि प्राइमरी वाले की सबसे ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि प्राइमरी वाले केस में क्या है, सिंपली 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट, और हाइड्रोजन ग्रुप का साइज क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करता है और रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। लेकिन सेकेंडरी वाले में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। टर्शरी वाले में तो क्या करेंगे, बिल्कुल ही बल्कि ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप बच्चों प्रेजेंट हो गए तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्राइमरी की। क्लियर है बच्चों। और बाकी रिएक्शन ऐसी प्रोसीड करेगी, और ये आपने पहले पढ़ी रखा होगा कि ये इसका मतलब क्या है, बिलो द प्लेन, इस सिंबल का मतलब क्या है, अबव द प्लेन, और ये सिंपली दोनों क्या है, इन द
प्लेन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को एलेबोरेट करेंगे जैसे मैंने कराया। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन सिर्फ हेडिंग दी है, लेकिन आप इसके अंदर बताएंगे भी कि कैसे कैसे इन्वर्जन हो रहा है। ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो वर्डिंग्स मैंने आपको बताई है उसको आप लिख भी सकते हैं और लिखें भी, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का भी वही ऑर्डर होगा जो मैंने आपको बल्की ग्रुप्स का बताया, क्योंकि बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी वहां पे। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को टैग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी वहां पे, कम। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दैट इज SN1 के अंदर बात कर रहे हैं। SN1 के अंदर क्या है, SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। पोलर मतलब 4 सेपरेशन होगी, प्रोटिक मतलब वो H पॉजिटिव दे सकते हैं, जैसे कि वाटर में देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 4 सेपरेशन भी होगी और इजिली H पॉजिटिव भी दे दिया। सेम केस किसके साथ होगा, एसिटिक एसिड के साथ। The reaction between tert butyl bromide and hydroxide ion. Tert butyl bromide and hydroxide ion yield tert butyl alcohol and follow the first order kinetics. और कौन सा kinetics follow कर रही है, first order kinetics। और आपको पता है first order kinetics का मतलब क्या है कि जो rate of reaction है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ reactant के एक पार्ट की concentration पे, यानी कि that is rate depend upon concentration of one of the reactant which is tert butyl bromide। और वो कौन सा है, tert butyl bromide। अब ये रिएक्शन देखो बच्चों कैसे हो रही है, रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको कि टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड है, साथ में कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन। बन क्या गया, टर्ट बुटाइल अल्कोहल, और ब्रोमाइड आयन क्या हो गया है, बाहर। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों ये सिंगल स्टेप नहीं है, जैसे पीछे तो सिंगल स्टेप में हो गई थी ना, ट्रांजिशन स्टेट बन गई थी, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। तो 2 स्टेप होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, इन स्टेप 1 द पोलराइज्ड CBr बॉन्ड, यानी कार्बन का और Br का जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड, अंडरगो स्लो क्लीवेज, इसकी क्या होगी, धीरे धीरे क्लीवेज होगी, यानी कि टूटेगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आयन। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है वो देखो, यहाँ पे क्या है, CBr का बॉन्ड क्या कर रहा है, हमारे पास स्लो क्लीवेज हुई है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया और साथ में ब्रोमाइड आयन क्या हो गया, हमारे पास बाहर हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, द कार्बोकैटायन thus formed is then attacked by nucleophile in step 2। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन है न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे कर रहा है, ये कार्बोकैटायन बना है, इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा टर्ट बुटाइल अल्कोहल। अब बच्चों देखो स्टेप 1 क्या है, स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का। ये ध्यान रखना कि स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अब स्लोएस्ट स्टेप के अंदर सिर्फ कौन है, फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड है, तो इसी की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड के ऊपर, क्योंकि पार्टिसिपेट यही कर रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या है कि जो ये बन रहा है अगर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या करेगी, जल्दी प्रोसीड करेगी। अब आपको पता है कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा SN1 रिएक्शन की, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड। तो इस तरीके से हमने निकाला। क्या है बच्चों, दोबारा देख लो कि जो कार्बोकैटायन बनेगा ना बच्चों उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी का रिएक्शन की फास्ट हो जाएगी और वही उसके बेस पे हम क्या निकाल देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, टर्शरी कार्बोकैटायन की ग्रेटर होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर किसकी होगी, प्राइमरी। तो उसी बेस पे निकालना है बच्चों हमने। फॉर द सेम रीजन, यही रीजन होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के साथ, उनका रिएक्टिविटी क्या होती है SN1 रिएक्शन की तरफ, द कार्बोकैटायन ट्रांसफॉर्म रेजोनेंस होगी। देखो रेजोनेंस कैसी होगी वो तो आपको आती ही होगी, देख लो। फिर भी सबसे पहले क्या लिया है, एलाइल का लिया हुआ केस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो गया। नेक्स्ट वाला केस किसका है, बेंजाइलिक का, इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव कराओ, यहाँ पॉजिटिव आया, इसको बैलेंस करने के लिए इसको मूव कराओ डबल बॉन्ड को, फिर इसके ऊपर मूव कराओ, फिर इसके ऊपर मूव कराओ। तो इसकी वजह से एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो ये भी इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। और अगर आपके पास क्या है, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप गिवन है तो जो रिएक्टिविटी का एलाइड है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, RI is greater than RBr is greater than RCl is greater than RF। थैंक यू।